पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। और पूर्णांक संख्या की परिभाषा बताने के बाद शून्य के बारे में बताया कि उसको न धनात्मक पूर्णांक माना जाता है न ऋणात्मक पूर्णांक माना जाता है। अब इनको सबसे बड़ी बात है कि संख्या रेखा पर जब हम निरूपण करते हैं पूर्णांक संख्या का, तो उसमें ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य की स्थिति को थोड़ा सा समझा जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर शून्य के बाएं तरफ जब हम जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या माना जाता है। संख्या रेखा पर शून्य के बाएं तरफ जब हम जाते हैं तो उन सारी संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और इन संख्याओं का मान हमने लिखा है, इन सभी संख्याओं का मान शून्य से छोटा होता है। जो संख्या रेखा पर शून्य से बाएं तरफ जाएगी वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कही जाएगी, और उन सभी संख्याओं का मान शून्य से छोटा होता है। अब आप अगला परिदृश्य देखिए, ये उदाहरण हमने दिया है यहाँ पे। इस उदाहरण में जो है शून्य के बाएं तरफ हम जाते हैं तो घटाओ 1, घटाओ 2, घटाओ 3, और इस तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं। अब उसके बाद जो चौथा नियम है कि संख्या रेखा पर जब शून्य के दाएं तरफ जब संख्या को देते हैं तो वो धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी जाती है, और धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो मान होता है वो शून्य से बड़ा होता है। और इस चीज को हमने यहाँ संख्या रेखा पर दिखाया भी है। यहाँ संख्या रेखा पर हमारा मान शून्य है, शून्य के दाएं तरफ जाने पर हमारे पास 1, 2, 3 आते हैं जो शून्य से बड़ी संख्याएं हैं। इस तरीके से जो संख्या रेखा पर हमने आपके साथ कुछ परिदृश्य पर चर्चा किया, और अभी ये क्रम चलता रहेगा। संख्या रेखा पर ये हमने आज आपको एक खंड बनाया, एक पहला भाग बनाया, जिस पर हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। और इसी तरीके से हम आपको जो है तो इस संदर्भ में भी संख्या रेखा पर जो है पूर्णांक संख्या की और भी कई बातें बताएंगे। पूर्णांक संख्या के बारे में कई तरह की संक्रियाएं बताएंगे, जो घटा गुणा भाग की सारी स्थिति बताएंगे। तो ये क्रम हमारा चलता रहेगा। ये आपको पहला भाग इसका रहा पूर्णांक संख्या के संदर्भ में, और इस तरह से और भी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और आपसे ये गुजारिश है कि पढ़ाई से संबंधित जो भी जानकारी है कई विषयों पर हम लेकर के आपके साथ आते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आगे आने वाले समय लाइव सेशन में भी मैं कई बार आपके साथ जुड़ूंगा, तो उसके संदर्भ में जो है सो आप हमारे साथ और भी ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे। लेकिन आज जो हमारा ये क्लास है ये इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ, फिर आपको जो है सो क्रमशः इस पर और भी बातों को आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।